गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो वीबीटी थ्योरी है जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उस थ्योरी को करने से पहले आपको कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो एज यू ऑल नो कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स लिख के आते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं और जिसके अंदर कुछ क्लोज्ड ब्रैकेट में भी लिखा होता है और उसकी रेस टू पावर स्क्वायर ब्रैकेट की भी कुछ चलता है, कुछ लिखते हैं। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है ये हमारे पास जो क्लोज्ड ब्रैकेट के बाहर रहेगा, इसे हम ऑलवेज बोलते हैं, ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल। ऑलवेज यही ऑब्ज़र्व किया गया कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो फर्स्ट रहता है, जो फर्स्ट सिंबल होता है वो मेटल ही रहता है। उसके बाद जितने भी आते हैं हमारे पास, आइदर वो क्लोज्ड ब्रैकेट में हो या ना हो, उन्हें हम लिगेंड ही प्रोनाउंस करते हैं। और इसके अलावा जो रेस टू पावर है ये हम चार्ज फाइंड करने के लिए ये हेल्पफुल है। अब हमारे पास इसका फर्स्ट पोस्टुलेट आता है कि ये फर्स्ट पोस्टुलेट हमें ये बोलता है जो सेंट्रल मेटल होगा, कॉम्प्लेक्स जो बनाने में हेल्प करेगा, उसके एम्प्टी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में लिगेंड के साथ। तो अब इसे हम डिस्कस करेंगे। अब आपने अपनी +1 क्लास में पढ़ा हुआ है, जब हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करते थे तो क्या करते थे कि ये हमारे पास सेंट्रल है, ये सराउंडिंग है। फिर हम क्या ले लेते थे, तब हम बोलते थे कि जो हमारे पास जितने सराउंडिंग होंगे उतने ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, और जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वही क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब ये +1 क्लास है तो अब मैंने क्या किया, इसकी कन्फिग्रेशन लिख दी है 2s2 2p3। देन अब टू दैट अब मैंने क्या किया कि मेरे पास 3 जो है सराउंडिंग में है, तो मैंने 3 ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ली हैं और ये 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये तो +1 की बात है। अब +2 में क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल मीन्स ये, जैसे अब यहाँ पे नाइट्रोजन है जो सेंट्रल था, तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल होगा उसके जो ऑर्बिटल होंगे जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे वो एम्प्टी होने चाहिए। मीन्स वो क्या होने चाहिए, वो खाली होने चाहिए। देयर इज़ नो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट ओवर देयर, और उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं होना चाहिए, वो खाली होने चाहिए। लिगेंड जो है वो क्या करेगा, लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रहेंगे। लिगेंड होता क्या है, लिगेंड वो होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन एम्प्टी ऑर्बिटल को देगा, और आप सभी को पता है कि ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 2 ही इसके पास हैं, ये 2 ही इसे दे रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जब कोई अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे यूज़ करने के लिए, खुद वो उसे यूज़ ना करे, तो देन वी कॉल इट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो +1 में हमने पढ़ा है म्यूचुअल शेयरिंग, एक तेरे पास है भाई, एक मेरे पास है, दोनों साझेदारी कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हूँ, तेरे पास ही है, जो भी है तेरे वाले ही हम यूज़ करेंगे। व्हेन यू वांट देन यू कैन यूज़ इट, व्हेन आई वांट आई कैन यूज़ इट। तो ये इसे दे देता है कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। हमने इसी की बात करनी है। तो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट भी यही हमें बोलता है कि जब कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हम ऑलवेज क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल, जितने सराउंडिंग में हो उतने एम्प्टी होंगे। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सेकंड, आप सभी को पता है, आपने +1 में पढ़ा है कि जब अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स है उनकी अलग अलग शेप रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी अलग शेप होगी, sp3 की अलग होगी, sp3d2 की अलग होगी, d2sp3 की अलग होगी। तो हमें सेकेंड जो हमारा पोस्टुलेट है वो यही बोल रहा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, वो हाइब्रिडाइज मीन्स मिक्स होके क्या करते हैं, अलग अलग ज्योमेट्री प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ईच लिगेंड हैज़ एटलीस्ट वन डोनर एटम। तो मैंने ये भी आपको बता दिया, लिगेंड क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर होंगे, वो लोन पेयर क्या करेगा, वो देगा मेटल को, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। था हमारे पास अगेन नेक्स्ट जो है आ रहा है, द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड टू फॉर्म मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्या बोल रहा है, अब ये जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो ये बोल रहा है कि ये जो खाली हमारे पास मेटल की ऑर्बिटल होंगे, जब इनके पास लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो अपने लोन पेयर किसे दे देगा, मेटल को दे देगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये लिगेंड अपने इसे दे रहा है, तो इट मीन्स ये मेटल लिगेंड के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब मैंने आपके साथ ये कुछ जो 4 पोस्टुलेट्स हैं ये मैंने डिस्कस किए हैं। नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल, और हम इस थ्योरी को यूज़ करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है FeCN6 नेगेटिव। तो अब आपने फर्स्ट काम क्या करना है कि पहले सेंट्रल मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो ये सेंट्रल मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के बाद हमारे पास +3 आ गया, तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपने उतने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देने हैं। लूज़ करने का मेन फंडा क्या है कि अब आपके पास जो आपको कॉन्फ़िगरेशन बोली जाती है वो होती है 4s2 3d6। मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई जो 3D है वो आउटर मोस्ट है, लेकिन ये रिमेंबर रखो कि आउटर मोस्ट वही होता है ऑर्बिटल जिसकी n वैल्यू बड़ी होती है। तो 3 और 4 में से n वैल्यू 4 की बड़ी होगी, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले इसमें से जाएंगे, फिर D की बारी आएगी। तो इट मीन्स जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो इसकी कन्फिग्रेशन ये रह गई है। अब मैंने क्या किया, इसे ऑर्बिटल की शेप में लिख लिया है। तो D में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन, 5s खाली है और P जो है वो भी खाली है, एम्प्टी है। नेक्स्ट एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। अब ट्विस्ट ये है कि आपने ये देखना है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसके साथ लिगेंड कौन सा लगा हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है। आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी होगी, आपने उसमें ध्यान से एक चीज़ नोट करनी है, वो ये नोट करनी है आपने कि वाटर के बाद जितने भी लिगेंड रहते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, और वाटर से पहले वाले जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मींस वाटर के बाद जो वाटर है वो वीक में ही कंसीडर होता है, तो वाटर के बाद वाले जो हैं, ठीक है, तो ये वीक में ही कंसीडर होगा। तो वाटर के बाद जितने भी हैं इन्हें आपने स्ट्रॉन्ग मानना है और इन्हें वीक मानना है। अब स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, हम पेयरिंग कर देते हैं, मींस इन इलेक्ट्रॉन को पेयर करो। अगर 2-2 के पेयर में वो बनते हैं तो बनाओ, ये पीछे चला गया 2 का पेयर, ये इसके साथ चला गया 2 का पेयर, ये सिंगल रह गया। तो हमारे पास ये दोनों जो हैं ये भी ऑर्बिटल खाली हो गए। अब ये चेक करो कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने हमें चाहिए, CN6, हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो अभी ये हो गए 6, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि वो तो खाली है, तो उससे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये इसे देगा, तो ये अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन देके जो CN6 हैं ये 6 इसके साथ 6 बॉन्ड बना लेंगे। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। अगर D2sp3 है तो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। अब ये ध्यान में रखना है कि इनर D पार्टिसिपेट कर रहा है या आउटर D कर रहा है। तो इनर D के लिए आपने क्या करना है, इनर D के लिए देखो कि 3D वाला क्या ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, यस 3D है। अगर 3D पार्टिसिपेट करता है तो इसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑलवेज लो स्पिन रहते हैं,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो पूछेंगे ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो आपने ये देखना है कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने लिगेंड के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया, मीन्स ये तो ऑर्बिटल लिगेंड के साथ चले गए तो इन्हें नहीं देखना, विदाउट लिगेंड, तो इनमें एक अनपेयर्ड रह गया। जब एक अनपेयर्ड रह गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अगर ये भी पेयर्ड हो जाता तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर रहता। तो मैग्नेटिक करैक्टर यहीं से पता चलता है। डन। फिर इसके बाद एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें मैंने वीक लिगेंड लिया है। ये स्ट्रॉन्ग था, ये वीक ले लिया। सेम वही स्टेप है, पहले कन्फिग्रेशन लिख दो, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो, फिर उसके बाद जो नंबर आया उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। लूज करने के बाद इन्हें ऑर्बिटल फॉर्म में लिख दो। तो अब नेक्स्ट काम मैंने क्या किया है, वाटर वीक लिगेंड है, अगर ये वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होगी रूल के अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर मैं क्या करती, इसे बैक शिफ्ट, ये बैक शिफ्ट, तो ये एक ऑर्बिटल खाली रह जाता। लेकिन ये वीक है तो इसलिए इसकी मैंने क्या किया, इसे एज इट इज़ छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट वाला जो डी है वो पार्टिसिपेट करेगा, 4s 4p और 4d करेगा। तो अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, लिगेंड के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मींस ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। अगर sp3d2 है तो ये कौन सी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब इसमें आउटर का मीन्स 4d पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अब मैंने आपके साथ वीबीटी जो थ्योरी है इसके दोनों केस डिस्कस किए हैं, in case of strong ligand, in case of weak ligand, in case of high spin, in case of low spin. Yet if you feel any query then you can ask from me, and if you like my videos then please subscribe my channel. Thank you.